कभी सोचा है ये जो दुनिया भर में युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, क्या ये सिर्फ जमीन या झंडों की लड़ाई है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे अपने अंदर का जो संघर्ष है, डर है, पहचान है, अहंकार, उसी का एक बाहरी रूप हो? बहुत गहरा सवाल है ये, और आज हम कुछ स्रोतों के जरिए इसी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना, जो युद्ध को मानवीय चेतना के नजरिए से देखते हैं। हाँ, तो चलिए थोड़ा खोलते हैं इसको। स्रोत कहते हैं कि लड़ाई की जड़ें अक्सर वो हम और वो वाली सोच में होती हैं। बिल्कुल। राष्ट्र अपनी पहचान को, अपनी सुपीरियॉरिटी को किसी जमीन के टुकड़े या किसी सोच से जोड़ लेते हैं। हाँ, और फिर उसी के लिए मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। वो जो असुरक्षा का भाव है ना, हाँ, वही हमें दीवारों और हथियारों के पीछे छिपा देता है। और ये हम बनाम वे की कहानी ये इतनी ताकतवर हो जाती है कि हमारा मन हिंसा को भी सही ठहराने लगता है। हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत में बड़ी अच्छी मिसाल दी है। जैसे दो बच्चे होते हैं ना, एक खिलौने पर झगड़ रहे हों। अच्छा। और दोनों को लगता है कि वो खिलौना ही उनका सब कुछ है, उनका वजूद है। युद्ध में देश भी तो यही करते हैं, जमीन या विचारधारा को अपना अस्तित्व मान बैठते हैं। ये एक तरह की दुखद कॉमेडी है जो अज्ञान से पैदा होती है। और ये कॉमेडी दुखद जरूर है, पर दुनिया के मंच पर तो लगातार चल रही है। अब यूक्रेन रूस का संघर्ष ही देख लीजिए, फरवरी 2022 से। हाँ, और तबाही कितनी भयानक हुई है। रूसी पक्ष में ही आंकड़े बताते हैं 2.5 लाख से ज्यादा मौतें। 2.5 लाख? हाँ, और करीब 9.5 लाख घायल या बंदी, सोचिए जरा। बाप रे। और स्रोत कहते हैं कि पुतिन की जो एक राष्ट्र एक लोग वाली विचारधारा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अपनी पहचान खोने का डर है, असुरक्षा है। बिल्कुल, जैसे एक ही परिवार के लोग अंधेरे में एक दूसरे से ही उलझ पड़े। सही बात है। और फिर इजराइल गाजा को देखिए, अक्टूबर 2023 से वहां भी मानवीय त्रासदी। उफ, गाजा में 55,000 से ज्यादा मौतें और 1.25 लाख से ज्यादा घायल। और दोनों तरफ से वही दलीलें हैं, अस्तित्व की लड़ाई है, पहचान की लड़ाई है। स्रोत इसे ऐसे देखते हैं जैसे दो भाई बहन किसी भूखे घर में फंस गए हों। डर और ज्यादा डर पैदा कर रहा है बस। और सूडान का जिक्र भी जरूरी है। अप्रैल 2023 से वहां सेना और पैरामिलिट्री के बीच जो जंग छिड़ी। हाँ, वहां भी तबाही कुछ कम नहीं। सिर्फ खार्तूम में ही 60,000 से ज्यादा मौतें और करीब 90 लाख लोग बेघर। 90 लाख? हाँ, और बाहरी ताकतों का दखल मामले को और पेचीदा बना रहा है। ये दिखाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे डर भी दुनिया की बड़ी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर इन सबको एक साथ रख के देखें, एक पैटर्न सा दिखता है ना? बिल्कुल साफ। पुरानी रंजिशें हैं, नई जियोपॉलिटिक्स है, सब है, पर जड़ में वही है, डर, गुरूर और पहचान बचाने की वो बेहोश कोशिश। स्रोत कहते हैं जब इंसानियत सोई होती है तो वो दुश्मनों के सपने देखती है। तो फिर आगे क्या? क्या भविष्य में भी यही सब दोहराया जाएगा? संघर्ष नॉर्मल हो जाएंगे, सारा पैसा हथियारों पर जाएगा और दुनिया शक और डर में जीती रहेगी? या फिर कोई और रास्ता है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं, चेतना का कोई नया सवेरा? और यही बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है मेरे ख्याल से। चेतना का जागरण, इसका मतलब क्या है? क्या है मतलब इस हम और वो के बंटवारे से ऊपर उठना, खुद को एक बड़ी तस्वीर के हिस्से की तरह देखना, एक इंसानियत के तौर पे। लेकिन ये होगा कैसे? ये समझ, ये शिक्षा से आ सकती है, कला से आ सकती है, और अपने अंदर झांकने से, मतलब ध्यान और आत्मचिंतन से। जब हम दूसरों में भी वही देखने लगते हैं जो अपने अंदर है। अच्छा। स्रोत एक कल्पना करते हैं कि तलवारें हल बन सकती हैं, लेकिन किसी कानून के जोर से नहीं। तो फिर? आपसी हमदर्दी से, समझ से। तो ये जो युद्ध का जहर फैला है, इसका इलाज क्या है? स्रोत कुछ उपाय भी सुझाते हैं? हाँ, सुझाते हैं, और वो उपाय बाहरी राजनीति से ज्यादा अंदरूनी बदलाव पर जोर देते हैं। पहला है शिक्षा। शिक्षा तो है, पर कैसी शिक्षा? वो शिक्षा जो सिर्फ जानकारी ना दे, बल्कि सोचना सिखाए, आलोचनात्मक सोच, हमदर्दी सिखाए, वैश्विक नागरिकता का भाव जगाए। यूनेस्को भी यही कहता है। हाँ, सुना है। स्कूलों में माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास से बच्चों में गुस्सा कम होता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं जैसे माली जंगल की देखभाल करता है, वैसे ही बच्चों के दिलों में जिज्ञासा और करुणा सींचनी होगी, ताकि वो नफरत के कड़वे फल चुनने के धोखे में ना आए। बहुत खूब। और दूसरा उपाय? दूसरा है आंतरिक जागरूकता। ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनके जरिए अपने ही डर को, अपनी ही अकड़ को पहचानना
और उससे ऊपर उठना। एक स्रोत मजाक में कहता है, हाँ, अगर जनरलों को जंग का हुक्म देने से पहले ओम का जाप करना पड़ता तो शायद टैंक मैदान में गोल गोल घूमकर ध्यान में ही खो जाते। हाँ, क्या बात है। पर सच है, माइंडफुलनेस सच में सहानुभूति बढ़ाती है। और तीसरा है सहानुभूति और संवाद। एक दूसरे को सुनने के लिए, समझने के लिए जगह बनाना बहुत जरूरी है ये। स्रोत कहते हैं, जब हम एक दूसरे के दर्द में शरीक होना सीख जाते हैं तो बंधक बनाने वाले कहानी सुनाने लगते हैं और बम लोरियों में बदल जाते हैं। वाह। और संक्षेप में शायद शक्ति को नीचे तक लाना, समुदायों को मजबूत करना। हाँ, थोड़ी हंसी, थोड़ा व्यंग्य, युद्ध की जो बेतुकी बातें हैं ना, उन पर मुस्कुराना और शांति का जश्न मनाना, ये भी जरूरी है। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, रातों रात तो नहीं बदलेगा सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है। लेकिन देखो, करुणा का हर छोटा काम, समझ का हर छोटा पल, वो हिंसा की इस बेहोश जंजीर को थोड़ा तो कमजोर करता ही है। सही बात है। अगर डर और अहंकार युद्ध की जड़ें हैं, तो करुणा और जागरूकता वो धीरे धीरे उस जमीन को नरम करते हैं जहां शांति उग सके। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये हुई कि युद्ध शायद कोई किस्मत का लिखा नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके हैं, पैटर्न्स हैं, और पैटर्न बदले जा सकते हैं। हाँ, जैसा कि स्रोत कहते हैं, शांति कोई नामुमकिन सपना नहीं है, ये बस एक अलग चुनाव है जिसे हमने अभी पूरी तरह चुना नहीं है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, अगर हर बाहरी लड़ाई हमारे अपने मन का ही आईना है तो क्या हम एक अलग, ज्यादा शांत आईना चुनना शुरू कर सकते हैं? शायद आज यही सोचने की बात हो हम सबके लिए कि हमारे अपने अंदर वो कौन सी छोटी या बड़ी जंग चल रही है जिसे आज अभी हम शांति में बदल सकते हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।